श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाच्य की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षर विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यस्त अक्षरों के ऋषि संत देवता बीज शक्ति तथा यास आदि आदि का विचार। देवी बोली, महेश्वर तुझे दुर्लंघ्य एवं 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 कलुषित कलिकाल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पाप में अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वन और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य परंपरा की कला भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? महादेव जी ने कहा, देवी, कली काल के मुनि से मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित शीत होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जो अकटनीय और अचिंतनीय है। उन मानसिक, वास्तविक और शारीरिक दोषों से जो दूषित कर्तंक, निर्दयशाली, लोभी और कुटिल चीट हैं, वे मनुष्य भी यदि मुझमें मन लगा के मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए वह विद्या हो संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति करने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महाराज जी ने कहा, सुंदरी सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी है। अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों को उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं, तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसीलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़ भी कला की सम्मान भी नहीं है। कोई बद्ध हो या मुक्त हो, जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग अंग है, उस सदस्य या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका है हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया है। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर लेकर मैत्री, मदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण और भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी समानता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक अधिक कहने से क्या लाभ? मेरा पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए वह श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से इस लोक और वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा ये संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब सरासर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ और दूसरा कोई नहीं।
नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित नहीं होते। स्थित नहीं होते नहीं होते। अर्थ मेरी मेरी शक्ति के पारित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद भेद से युक्त सृष्टि होती है। तत्पश्चात तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाले अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोगों की सृष्टि करना चाहता है, किंतु कोई सहायक न होने से उसे उसे कर नहीं पाते। तब उन्होंने पहले अभी तेजस्वी 10 ऋषियों की सृष्टि की, जो अनेक अनेक मानस पुत्र कहे गए हैं। उन पुत्र उन पुत्रों की सीढ़ी बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक एक अक्षर के क्रमश 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोग पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने अपने 5 मुखों द्वारा क्रमश उन 500 अक्षरों को ग्रहण ग्रहण किया। और वास्य वाक्स भावों में मुझे महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे शीत किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र को यथावत यथा उसे उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा से उस मंत्र को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए भेरू के रमणीय शिखर पर मूल्यवान पर्वत के निकट एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोग दृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसीलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लगे रहते हैं। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी, वह श्रीमान मुक्यवान पर्वत सलाई मुझे प्रिय प्रिय है। और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी राह की है, रक्षा की है। उन ऋषियों भक्ति लेकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया, और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि संत देवता बीज शक्ति कीलक संन्यास दिसंबर और विनियोग, इन सब बातों का पूर्ण रूप से ज्ञान करण संसार सृष्टि बड़े बड़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य ने तपस्या ने बहुत बढ़ गए, और देवता असुर तथा मनुष्य की स्त्री का बलिपाटी विस्तार करने लगे। उत्तम विद्या पंचाक्षरी स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नम पद का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद शिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी विद्या है, जो समस्त श्रुतियों की शिरमौर तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। ये विद्या पहल मेरे मुख से निकली, इसीलिए मेरे इस स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सूर्यवंश के समान इसके पीने पयोधर कांति तपाए हुए सूर्यवंश के समान इसके भीतर पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। ये 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा मुकुट है। दो दो हाथों में पंच और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरदल और अभय की मुद्रा है। मुका करते और सौम्य है। यह
शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वन हैं, जिनकी रश्मियां प्रकाशित हो रही है। ये वन है, पीठ कृष्ण धूम्र सर्वनिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाद से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्ध संडक के समान है और नाद की आकृति दीप चिका के समान सुमुखी। ये तो बस इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है, तथापि उनमें दूसरे अक्षर के इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो छोटा वन है, उसे कीलक और पांचवें वन को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि हैं और पंक्ति संत है। वरान ने मैं शिव इस मंत्र का देवता हूँ। बरारोए गौतम आदि विश्वामित्र अंगिरा और भरद्वाज ये नकारादि वर्णों के कर्म से ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुसूय, त्रिपतु, भरती और विराट ये कर्मश 500 अक्षरों के संत हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद ये कर्मश उन अक्षरों के देवता हैं। वराने मेरे पुई आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 500 मुख इन नकारादि अक्षरों के कर्मश स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है। पांचवा स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव और शैव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने शैव शिव संबंधी बीज पंदम मेरा विशाल हत्या है। नकार शीर का गया है। मकान शिका है। शी कवच है। नेत्र है और यकार हब। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुरयंतक रूप सारा कर्मश नमः स्वा वसत हु वसत फट जोड़ने के अंगन्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा ही मूल मंत्र है। उस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वन है यह है उसे बार शब्द से विभूषित किया जाता है। अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। आदि आदि के भेद से ये पूजन 3 प्रकार का होता है: मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी मुझे मन लगाकर जो कुछ क्रम या व्युत क्रम से किया गया हो, वह कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त हैं और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाए हैं। उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है और जिसके होने से जप क्रम अवश्य सफल होता है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।